तो कल मतदान है, आज होटल में कैश कांड हो जाता है। आखिर क्या असर होगा इसका चुनाव पर, सबसे बड़ी बात यही है, इसको हम देखने समझने की कोशिश करते हैं। देखिए, आप जानते हैं अगर इस प्रकार का मुद्दा सामने आया, विपक्ष ने हाथों हाथ इसे लिया और विपक्ष को मतदान से पहले ऐसे में बड़ा मुद्दा मिल गया है। लगातार ऐसे आरोप लगते भी थे। अब राहुल गांधी ने आज कह दिया बांटेंगे तो जीतेंगे, यानी कि नोट बांटेंगे तो जीतेंगे। इस आरोप पर घिर गई है भाजपा। इसके अलावा देखिए, राजनीतिक रूप से बैकफुट पर बीजेपी गई है। हालांकि बीजेपी के तमाम नेता प्रवक्ता इसका बचाव कर रहे हैं, बेबुनियाद आरोप बता रहे हैं। अभी अमित मालवीय का भी बयान आया कि वोट कैश फॉर वोट, इस मामले में एफआईआर दर्ज नहीं हुई है विनोद तावड़े के ऊपर। उन्होंने स्पष्ट किया दूसरे इलाके में रहने की वजह से हुई है, लेकिन उस मामले में उनका नाम दर्ज नहीं है। अब देखिए, तीसरा, बीजेपी पर पैसे वाली पार्टी होने के आरोप को बल मिला। धन बल और भ्रष्टाचार के माध्यम से चुनाव जीतने का आरोप ऐसे भी बीजेपी पर विपक्ष लगातार लगाता रहा है, इसको लेकर हमलावर है, तो यह मुद्दा भी गर्मा रहा है। पीएम मोदी के नारे, न खाऊंगा न खाने दूंगा, इसको डेंट, इसको धक्का, यानी प्रधानमंत्री का जिक्र कर जिस यूएसपी को एक तरीके से बीजेपी के तमाम प्रवक्ता डिबेट्स पे बताते नहीं थकते, ये ठीक उसके विपरीत नजर आती है। और जाहिर है कि ये खबर अगर मतदाताओं के माइंडसेट पर असर करती है तो क्या होगा। देखिए, महाविकास अघाड़ी को इससे फायदा मिल सकता है कल ही, क्योंकि चुनाव है। वैसे नोट कांड के बाद नारों के फेहरिस्त में कुछ और नए नारे भी जुड़ गए हैं आज, जो विपक्ष की तरफ से दिए जा रहे हैं। हम आपको दिखा भी देते हैं, कुछ नारे आपने सुने भी। देखिए, बीजेपी वर्सेस महाविकास अघाड़ी। बीजेपी ने कहा बांटेंगे तो कटेंगे। अब इस पर राहुल गांधी कह रहे हैं बांटेंगे तो जीतेंगे। उद्धव ठाकरे ने भी कहा, यानी कि नोट बांटेंगे तो जीतेंगे, इस प्रकार का यह माने हुआ। इसके अलावा बीजेपी ने कहा वोट जिहाद, आप जानते हैं वो एक नारा बीजेपी की तरफ से दिया गया था। तो महाविकास अघाड़ी अब कह रही है ये नोट जिहाद है बीजेपी का। तो इस प्रकार अब नारों की फहरिस्त में नए नारे जुड़े हैं। लेकिन अब सबसे अहम बात, ऐसे गंभीर मामले में यानी कैश कांड पर क्या कहता है लोक प्रतिनिधित्व कानून, क्योंकि इसी के अंतर्गत यह मामला बनता है। तो पहले तो यह जान लीजिए कि लोक प्रतिनिधित्व अधिनियम 1951 के तहत यह मामला बनता है, जिसमें वोटरों को पैसे के माध्यम से या डरा धमकाकर वोट पाने के मामले दर्ज किए जाते हैं। इसके अलावा अगर आरोप सिद्ध होता है तो मामला भ्रष्ट आचरण की श्रेणी में आता है, करप्ट प्रैक्टिसेस, इसके अंतर्गत इस मामले को देखा जाता है। साथ ही साथ मॉडल कोड ऑफ कंडक्ट लागू है, तो किसी को कैश नहीं दिया जा सकता। साफ है, स्पष्ट है, नियमों के अनुसार किसी मतदाता को कैश या फिर चेक किसी माध्यम से पैसे का भुगतान नहीं किया जा सकता। और ऐसे में देखिए, अगर ऐसे में आरोप उम्मीदवार पर सिद्ध होते हैं तो इलेक्शन तक रद्द किया जा सकता है। लेकिन ये चुनाव के बाद, हालांकि इसमें वक्त लग सकता है, क्योंकि फिलहाल मतदान या चुनाव इस प्रक्रिया पर अभी कोई प्रभाव नहीं पड़ने वाला है। और इसके अलावा यह भी जान लीजिए कि एफआईआर दर्ज होने पर क्रिमिनल कोर्ट में यह मामला चलेगा। यह शुरुआती प्रक्रिया का हिस्सा है। इलेक्शन कमीशन अगर ऐसी कोई एफआईआर दर्ज करती है तो मामला क्रिमिनल कोर्ट में ही पहले पहल चलता है, उसके बाद जांच पड़ताल होती है, और अगर जांच में आरोप सिद्ध होते हैं तो फिर उम्मीदवार का चुनाव तक रद्द किया जा सकता है। लेकिन एक लंबी प्रक्रिया है, अभी कल के चुनाव पर इसका कोई प्रभाव नहीं पड़ने जा रहा। होटल विवांता से जैसे कैश कांड का मामला सामने आया, पालघर प्रशासन सक्रिय हुआ। होटल के उन कमरों की जांच की गई जिसमें बीजेपी कार्यकर्ता रुके हुए। इस दौरान लगभग 10 लाख रुपए बरामद, जिनको लेकर पुलिस की ओर से एफआईआर दर्ज की गई। त्याच्यावर संबंधितवर कारवाई केलेली आहे आणि आमची जी एफएसटी टीम आहे त्या हॉटेलची सर्च घेतला असता 9,93,500 रुपये सापडलेले आहेत आणि इतरही काही कागदपत्र सापडलेले आहेत। त्या संदर्भात गुन्हा दाखल करण्याची कारवाई चालू है। वहीं चुनाव आयोग की टीम भी मौके पर पहुंची और उसने होटल विवांता की जांच की। इस दौरान कुछ सामान भी जब्त किए गए। अतिरिक्त मुख्य चुनाव अधिकारी किरण कुलकर्णी ने कहा कि नियम के मुताबिक कार्रवाई की जा रही है। After receiving the information, the police force has reached the spot, and our FST team, which is Flying Squad of election machinery, squad took the review of the premises, and some seizure is also made. Then by police machinery, the process of registering the FIR under relevant act is in progress. मतदान से पहले जिस तरह से होटल से कैश कांड सामने आया, उसको लेकर महाराष्ट्र में अब नया नारा सामने आया। बीजेपी नेता पहले वोट जिहाद की बात कर रहे थे, अब महाविकास अघाड़ी के नेता बीजेपी पर नोट जिहाद करने का आरोप लगा रहे हैं और कह रहे हैं कि महाराष्ट्र की जनता इसका उत्तर देगी।
ये शायद उनके बीच में गैंगवॉर हो सकता है बीजेपी ने अंतरूनी टिप दी होगी, या मिंडे गुट जो है कल ऐसे किसी ने मुझे कहा कि नासिक में उनके लोग पकड़ ही गए थे, भाग गए, ऐसे सुना था, मेरे पास कोई सबूत नहीं है। वहीं इस पूरे मामले को लेकर महाराष्ट्र में राजनीति गरमाई है। महाविकास आघाड़ी के नेता महायुति पर कैश के बल पर चुनाव जीतने का आरोप लगा रहे हैं। इस तरह के आरोप पहले भी लगाए जाते रहे, लेकिन जब से नोट कांड सामने आया तो महाविकास आघाड़ी के नेताओं की ओर से हमला तेज कर दिया गया। महाराष्ट्र में बीजेपी हार मान लिया है, इसके वजह से उन्होंने पैसा बांटना शुरू कर दिया है। बीजेपी के राष्ट्रीय नेता विनोद तावड़े 5 करोड़ रुपया लेकर के एक मतदार संघ में जाकर के पैसा का डिस्ट्रीब्यूशन करना इसका उदाहरण है। कल 5 बजे चुनाव प्रक्रिया बंद हो गई, कैंपेन की प्रक्रिया बंद हो गई, और जो भी हो बाहर के लोग अपने अपने एरिया में जाए, यही चुनाव का हमारा नियम है। लेकिन अभी भी विनोद तावड़े वहाँ बैठा है, उनके पास एक डायरी भी मिली है जिसमें 10 करोड़ रुपया उन्होंने पहले ही बांट के रखा था। इधर महाराष्ट्र की राजनीति पर नजर रखने वाले विश्लेषकों का कहना है कि नोट कांड का असर चुनावों में देखने को मिल सकता है, क्योंकि जिस तरह से पूरा मामला सामने आया है वो सबके सामने साफ है कि माना यह जा रहा था कि इलेक्शन कमीशन ने जो एक निर्धारित राशि तय की थी उम्मीदवारों के लिए, उससे बहुत ज्यादा खर्च किया जा रहा है। ये कैश कांड उसका पहला एक सबूत है। आमतौर पर MMRDA मुंबई और उसके आसपास के रीजन में जो एक सीट को लेके अनुमान लगाया जा रहा है, करीब 200 से 300 करोड़ के रुपए के आसपास में एक उम्मीदवार खर्च कर रहे हैं बड़ी पार्टियों के। नोट कांड के सामने आने के बाद बीजेपी की ओर से भले ही सफाई दी जा रही हो और जांच की बात कही जा रही, लेकिन इसको लेकर जिस तरह का मैसेज गया है उसका असर देखने को मिल सकता है। ब्यूरो रिपोर्ट, न्यूज़ 24।